ग्रह पर जीवन ने कई बार बड़े बदलाव देखे हैं। ये बदलाव केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फल नहीं है, बल्कि ये जीवन के अस्तित्व को भी प्रभावित करते रहे हैं। जब प्रकृति में स्थिरता का अभाव होता है, तो जीवों की प्रजातियों को धीरे धीरे विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। केवल वही जीव बचते हैं जो नए परिवर्तनों के साथ अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं। यहाँ पर डार्विन की थ्योरी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। जीवों का विकास उनके पर्यावरण के अनुकूलन पर निर्भर करता है। जिन जीवों में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती, वे अपने अस्तित्व की लड़ाई हारकर विलुप्त हो जाते हैं। मास एक्सटिंक्शन की घटनाएं धरती पर प्रजातियों की संख्या को गहराई से प्रभावित करती है। अतीत में भी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जो कि एक दर्दनाक सच्चाई है। पहला बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिसे ऑर्डोविसियन सिल्वेरियन कहा जाता है, लगभग 44 करोड़ साल पहले हुआ। यह धरती के लिए सबसे भयंकर घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसने जीवन के रंगमंच पर एक बड़े असर डाला। जलवायु परिवर्तन ने इस मास एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। समुद्र में बर्फ जमने और सूर्य की रोशनी में कमी ने इस स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। इस पहले मास एक्सटिंक्शन के दौरान 85% से अधिक प्रजातियों का नाश हुआ, जो धरती और समुद्र के जीवन के लिए एक विनाशकारी घटना थी। लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन के समय धरती की 71% प्रजातियां समाप्त हो गईं, जिससे मरीन जीवन को सबसे अधिक नुकसान हुआ। ये संकट उन जीवों के लिए था जो समुद्र के गर्भ में निवास करते थे। ग्लोबल कूलिंग के साथ साथ कई कॉमेट अटैक ने भी प्रजातियों के नाश में योगदान दिया। इन घटनाओं ने हमारी धरती पर भूकंप और सुनामी जैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न की। इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत भव्य वोल्केनों के फटने से हुई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें वातावरण में फैलने लगीं। इससे पर्यावरण में भयंकर तबाही मची। साइबेरिया के भव्य जंगलों में आग लगने से यह एक्सटिंक्शन तेजी से फैल गया और जीवन के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। हम सब जानते हैं कि इस तरह के बदलाव जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एसिड रेन ने समुद्री जीवन को बर्बाद कर दिया और इससे समुद्र का एसिडिक लेवल बढ़ गया। यह जीवन की कई प्रजातियों के समाप्त होने का कारण बना। मास एक्सटिंक्शन के दौरान समुद्र में हुए परिवर्तनों ने मरीन लाइफ को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसने कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में डाल दिया। ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग का प्रभाव समुद्रों पर सबसे पहले देखने को मिलता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के समय और भी गंभीर हो जाता है। डायनासोर के विकास में भी मास एक्सटिंक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़े जीवों की कमी के कारण डायनासोर को इस धरती पर अपने विजय के लिए एक सुनहरा मौका मिला। वास्तव में, इस एस्टेरॉयड के टकराने से 180 किलोमीटर बड़ा ग्रह बना था, जो आज भी हमारे ग्रह पर मौजूद है। यह टकराव धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला देने के लिए पर्याप्त था। टकराने के बाद ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं धरती पर आईं। इनसे उत्पन्न जहरीली गैसों ने वायुमंडल को प्रभावित किया। इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान 12 किलोग्राम से भारी जीव एक झटके में समाप्त